ओम शांति। आज 17 मार्च की साकार मुरली के महावाक्य को हम मनन चिंतन करेंगे। वैसे एक बात हमेशा अटेंशन रखना कि पूरी मुरली सुनने से अगर कोई एक पॉइंट को बहुत गहराई से मुरली में से उठा ले तो ये बाबा की महावाक्य है कि कोई एक मुरली को बहुत गहराई से समझ ले, उसके बाद जब वो पूरी मुरली पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि पूरी मुरली मुझे समझ में आ गई है। इतना महत्व है विचार सागर मंथन का। तो आज हम जिस पॉइंट को ले रहे हैं वो है कि बाबा ने कहा है कि इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप की तरफ रहे, नई दुनिया की तरफ लगा रहे, ध्यान रहे कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो जाए, हमेशा शुद्ध कर्म करते रहें। और बाबा ने ये भी कहा है कि अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय भी लेनी है। तो देखो आज जैसे हम इस पॉइंट पे मनन चिंतन कर रहे हैं कि पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है ना। हाँ, इतनी बड़ी दुनिया दिख रही है ना, सारा कुछ तो दिख रहा है इस दुनिया के अंदर, हाँ, और देखते हुए भी न दिखे, ऐसा संभव है? तो बिल्कुल आज संभव होने वाला है, आपका 100% संभव होने वाला है, क्योंकि हम आत्माओं का तो एक ही है ना पुरुषार्थ। अभी के अभी, वो डायलॉग है ना, कहीं सुना हुआ है, तो अभी के अभी मीन्स अभी नहीं हुआ ऐसा तो फिर कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि जो समस्या का समाधान इसी पल न मिले ना, उसका समाधान वास्तव में बहुत देर तक मिले तो फिर फायदा नहीं होता है। और भगवान ने तो मुरली के अंदर वादा किया है कि मुरली सुनते ही चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी विघ्न हो, आज बाबा ने स्वयं कहा ना कि तुम्हारी कोई भी बीमारी हो तो सर्जन को बता दो, तो समाधान बाबा देंगे। तो आज हम इसी बात पर विचार सागर मंथन करेंगे। वैसे आप आत्माओं की कोई समस्या है? हाँ बिल्कुल है, मैं यहाँ बैठे अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ पर बैठकर जैसे कि किसी को बीमारी की इश्यूज है, ठीक नहीं हो रहा है, किसी को ये प्रॉब्लम्स है, धन की समस्या है, किसी को किसी ने कह दिया है, इस बात की चिंता है, तो सारी चिंताओं से फिक्रा बंद कर लो। यहाँ पर किसी को ये भी क्वेश्चन लग रहा है कि स्वयं को आत्मा नहीं समझ पा रहे, अनुभव नहीं कर पा रहे, ये भी प्रश्न है। तो आज बाबा अपनी मुरली के अंदर इस पॉइंट के अंदर दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है ना, इस पॉइंट के अंदर सारी समस्याओं का समाधान भी आपका मिलने वाला है। इसलिए बिल्कुल केयरफुली रहना, क्योंकि आज की मुरली सुनने के बाद अगर आपके जीवन में दुख भी चल रहा है तो वो दुख भी निकल जाएगा। तो बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि बाबा ने कहा कि देह और देह की दुनिया यानी जो संसार है उसकी तरफ आपका बिल्कुल बुद्धि न जाए, बिल्कुल देखते हुए भी ना देखो। तो क्या ऐसा संभव है कि देखते हुए भी बाहर की दुनिया हमें ना दिखाई दे? ऐसा संभव है। अगर आप 2 से 3 काम कर लेते हो तो जो आपकी प्रॉब्लम्स भी हैं, जो बीमारी बताने वाली समस्या, वो समस्या भी समाधान हो जाएगी और आपको ये पुरानी दुनिया देखते हुए भी दिखेगी ही नहीं, बिल्कुल दिखेगी नहीं, ऐसा लगेगा कि गायब हो गई, है ना। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकली ऐसा होने वाला है। तो कैसे होगा ये सब? तो पहले हम इस बात को समझते हैं कि पहला काम क्या करना होगा जिससे ये दुनिया देखते हुए भी न दिखे। तो पहला काम करना होगा कि हमें आत्मा का आत्मिक स्थिति में रहना होगा, आत्मा का अनुभव करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कई साल से सुन रहे नहीं, लेकिन आज आत्मा का अनुभव आपको प्रैक्टिकली कराएंगे कि सेल्फ रियलाइजेशन वास्तव में ये आत्मा है क्या, उसको बड़ी आसानी से अनुभव कराएंगे। तो जब आत्मा की स्थिति का अनुभव होगा तो आपको क्या होगा, ये देह की दुनिया है ना, वो दिखते हुए भी नहीं दिखेगी। तो अब प्रश्न यहाँ पर भी उठता है कि आप सभी आत्माएं काफी समय से इस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और नई आत्माएं भी शायद सुन रही होंगी, तो आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता है? थोड़ा आप लोगों को किसी जन को लगता होगा कि आत्मा समझना मुश्किल है ना, आत्मा को रियलाइजेशन करना मुश्किल है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि आत्मा को समझना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सबसे अगर कोई आसान है तो वो है आत्मा समझना। क्यों आसान है? पहले इसको आसान कर लेते हैं, फिर हम इसको अनुभव कर लेंगे, ठीक है ना, फिर बाहर की दुनिया को भी गायब कर लेंगे।
ठीक है, आज का दिन बहुत विशेष होने वाला है। तो कैसे है कि आत्मा का अनुभव करना क्यों मुश्किल होगा? जैसे किसी आपने अभी तक हमेशा बहुत ज्यादा तो रोल किए ना, कभी इसका रोल किया, कभी इसका रोल किया, बहुत ज्यादा रोल किए। तो जैसे अगर कोई नाटक है, इसमें कोई ओल्ड एज वाले है या कोई हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड वाइफ को बोला जाए कि इस नाटक में आपको मम्मी पापा का रोल करना है, क्या आप करोगे या हस्बैंड वाइफ का रोल करोगे? तो वो क्या बोलेंगे, नहीं हस्बैंड वाइफ का ठीक है, अभी हमारे बच्चे भी नहीं है, मम्मी पापा का हमें रोल का अनुभव नहीं है, पर हस्बैंड वाइफ का रोल हम नेचुरल रूप से कर सकते हैं। तो वहां पे उनको नाटक में अगर हस्बैंड वाइफ का रोल दिया जाए तो आसानी से कर लेंगे। क्लियर होगी बात? उनको कोई मुश्किलात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनको वो तो एक्सपीरियंस है। तो जो है उसका रोल करने में क्या तकलीफ आएगी? किसी पागल को बोला जाए कि पागल का रोल करे तो उसको कुछ सिखाने की जरूरत थोड़ी है, वो कुछ भी बोले नेचुरल रूप में ही वो पागल लगेगा, है ना। तो एक उदाहरण है। वैसे ही हमें सोचना है कि हम आत्मा है, तो आत्मा का रोल करने में तकलीफ किस बात की आ रही है? क्योंकि आज देह की दुनिया को देखना नहीं है, इसलिए आत्मा की बात निकली है। सेशन में तो आपने सुने होंगे आत्मा क्या है क्या नहीं, पर आप थोड़ा अनुभव करते हैं कि वो दुनिया के साथ उसको रिलेट करते हैं। तो बात कहां पे आई कि जब सारे रोल जो है अपन है, तो उस रोल को करने में क्या तकलीफ आ रही है? हम आत्मा है तो अगर किसी नेता को रोल करना है तो थोड़ी मुश्किलात होगी, स्क्रिप्ट पढ़नी है, ये करनी है, लेकिन हमें तो कुछ बनना ही नहीं है ना। हम तो जो है उसका रोल हमें करना है, यानी आत्मा का रोल आपको करना है। तो आज के सेशन में बहुत ध्यान से सुनना, फिर से कहता हूं, क्या पता आज का सेशन आपकी जिंदगी बदल देगा, पूरे ज्ञान की नई नींव को डाल देगा। इसलिए बिल्कुल सीरियसली और बिल्कुल ध्यान से मगन होके सुनना है, क्योंकि आपको आत्मा का रोल जो स्वाभाविक रूप में है, अगर उसको करने नहीं आता है तो आज सीख लेने वाले हो आप, बहुत आनंद के साथ सीख लेने वाले हो। तो चलो आत्मा का रोल करना सीख जाते हैं। ओके, सभी ठीक है, तैयार हो? तो थोड़ी सी बातें जो बेसिक है वैसे पता है, फिर भी मैं रिपीट कर लेता हूं। आत्मा यानी कौन है आप आत्मा हो, हम आत्मा है। और आत्मा का मूल स्वभाव क्या है कि वह हमेशा शांति वाली है, कभी उसकी शांति डिस्टर्ब नहीं होती है, जैसा कि आपने सीख लिया है, समझ लिया है। आत्मा एकदम आकाश की तरह कंप्लीट साइलेंस है आत्मा, ठीक है, सदा के लिए शांति में, सदा संतुष्ट है, न तो उसकी शांति घटती है न बढ़ती है। अभी हमें वही रोल करना है, ठीक है ना, और वही रोल करना है जो हम हैं। तो थोड़ा हम स्वयं को समझ जाते हैं और दुनिया को समझ जाते हैं, तो बड़ा आसान रहेगा। तो यहां तक शायद आप समझ गए होंगे। मैं जैसे बातों में आगे बढ़ रहा हूं, वैसे ही आपको अनुभव के साथ अपनी अवस्था को आगे बढ़ाना है। तो अब प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, आत्मा को भी आपने समझ लिया है, और नीचे जो हो रहा है वो मन बुद्धि संस्कार का पार्ट चल रहा है, ठीक है, यहां तक भी क्लियर आगे समझ में। अब क्या होता है कि जैसे पिक्चर चल रही है तो पर्दा होता है, इसके ऊपर मूवी चलती है, तो मूवी चेंज होती रहती है। मतलब मूवी चेंज का अर्थ है कि उसमें आज अलग सीन आ रहा, भी थोड़ा अलग सीन आ रहा, थोड़े टाइम बाद अलग सीन हो रहा है थोड़ा, लेकिन पर्दा जो है वो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। पर्दा मीन्स क्या? पर्दा हो गया आपका साइलेंस, आत्मा सिंबल, ओके। और ये जो घटनाएं जो घटित हो रही है, पर्दे के ऊपर मूवी चल रही है, वो चेंज हो रहा है। इवन मूवी खत्म भी हो जाए तो पर्दा है वैसा का वैसा ही रहता है। तो अभी जब हमारा ध्यान इस मूवी पर जाता है, पर्दे पर नहीं जाता है, मूवी के ऊपर जा रहा है, चीजों के ऊपर जा रहा है, तो हमें आत्मा की स्मृति थोड़ी भूल जाते हैं, ठीक है ना। जो आत्मा निरंतर है, हर समय हर सेकंड प्रेजेंट में, हर समय उपस्थित है आत्मा, उसको तुम भूल क्यों जाते हो? वो रोल करना है तो खुद को भूल जाएंगे तो फिर रोल कैसे करेंगे, है ना। अगर आत्मा, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आत्मा 24 घंटे में हम पूरी तरीके से रह रहे हैं, वहां पे जो आत्मा निरंतर शांति वाली है, निरंतर प्रेम स्वरूप है, अखंड शांति है, जिसकी कोई शांति को भंग नहीं कर सकता है। अगर आत्मा अपने स्वरूप में रहकर पूरा दिन रोल कर ले तो इतनी बड़ी कयामत आ जाए, सृष्टि में परिवर्तन आ जाए कि आप कहोगे कि यार ये क्या हो गया, बड़ा आनंद आ गया। लेकिन होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, उस पे ये दुनिया की पिक्चर ही तो आ गई है, और बाबा उसी को भूलने के लिए बोल रहा है ना। आपको लग रहा है मुश्किल है, नहीं मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान बात है, बहुत आसान बात है। तो
आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता है, यह थोड़ा सा समझ लेते हैं बात को कि आत्मा अपने अनुभव में जब वो शांति में ही है तो क्यों उसको शांति की रिक्वायरमेंट लगती है कि शांति चाहिए, वो संकल्प का स्वरूप बन जाती है। यहां पर भी आप बात को समझ ली, उसके अनुभव को ले लेती है। तो वो अनुभव को क्यों ले लेती है, इसका कारण आज आप समझ जाओगे है, क्योंकि वो अनुभवों को जब ले लेती है तो उसका स्वरूप बनती है। तो कारण क्या है कि आत्मा जो है वो स्वयं का और जो संकल्प विचार जो चल रहे हैं उसमें डिफरेंस जो है उसका अनुभव आपको हो जाए, उसका पता चल जाए, तो आप आराम से आत्मा के रूप में निरंतर 24 घंटा रह सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं कि कैसे डिफरेंस है, बाहर की बात है और अंदर की बात है। ठीक है, अच्छा बताओ, जो संसार आपको बाहर दिख रहा है, दुनिया पूरी दिख रही है, वो संसार सारा किसके अंदर है? सारा संसार जो है वो अपने मन के अंदर है ना? बाहर दिख रहा है लेकिन कर्मेंद्रिया भी किस में है? मन के अंदर ही है ना कर्मेंद्रिया। और कर्मेंद्रिया जो है वो शरीर को जो है शरीर के द्वारा जो है वो देख पाते, लेकिन पूरा शरीर, पूरी बॉडी जिसको कहते हैं, पूरा संसार जिसको कह रहे हैं, वो मन के अंदर है। और मन किसके अंदर है? मन है आत्मा के अंदर। यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मन जो है वो आत्मा के अंदर है, मन बुद्धि संस्कार, और सारा संसार किसके अंदर है? मन बुद्धि संस्कार के अंदर है ना। और मन है आत्मा के अंदर, यानी एक बीज के अंदर पूरा जाल समाया हुआ है। आपको लगता है ना कि आत्मा तो बहुत छोटी है, प्रकृति की कुटिया में बैठी है, नहीं, इसी आत्मा में शरीर का भान, शरीर का एहसास भी इसी आत्मा के अंदर समाया हुआ है ना। इस आत्मा के अंदर शरीर, इस आत्मा के अंदर सारे संसार जो है वो समाया हुआ है, क्योंकि सारा संसार आपके मन में है और मन आपकी आत्मा के अंदर है। यहां पर ठीक हो गया, यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। यानी आत्मा बहुत बड़ी चीज है, आत्मा को छोटी मत मानो, इस बीज के अंदर पूरा जाल समाया हुआ है। तो यहां तक आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। अब होता क्या है कि मन बुद्धि संस्कार में जो स्टोरी चल रही है, जो कहानियां चल रही है, जो स्क्रिप्ट चल रही है, जो ड्रामा चल रहा है, उसके अंदर क्या चीज होती है? तो उसके अंदर विचार चलते हैं, संकल्प चलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। मन बुद्धि संस्कार में विचार चल रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं, थॉट चल रहे हैं, और हमें अनुभव रखना है आत्मा का, जहां पे सदा के लिए शांति है। ठीक है, तो आत्मा में जो सदा काल की शांति का है, अगर आत्मा समझ के कोई बोल निकल रहा है तो बाहर से एकदम अलग ही प्रतीत होगा। और ये जो मन बुद्धि संस्कार के अंदर से अगर कोई बोल निकल रहा है, देहबान को प्रवेश करके बाहर कोई वाक्य जा रहा है, तो वो फिर उसका संकल्प का कोई आत्मा का कोई अनुभव नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गई। अब यहां पर क्या हो रहा है वो आप समझ लीजिए कि मन बुद्धि के संस्कार में जो संकल्प चल रहे हैं, जो अनुभव चल रहे हैं, वो आत्मा अपना मान लेती है। लेकिन क्यों मान लेते उसको समझ जाओगे तो आज से आप मानना बंद कर दोगे। कोई अनुभव आपसे चिपक नहीं सकेगा, कोई फीलिंग आत्मा से आत्मा अपनी मानेगी नहीं, अगर आज की बात को समझते हो। तो होता क्या है, मन क्या करता है? आप देखिए कि मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो मन में जो फीलिंग उत्पन्न हो रही है, जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और आत्मा के अंदर जो परमानेंट शांति का विचार उत्पन्न हो रहा है, उन दोनों विचारों के अंदर अंतर को समझ जाओ आप। क्या अंतर है? पहला अंतर समझ लीजिए, मन में जो भी आपका थॉट उत्पन्न हो रहा है, जो भी विचार उत्पन्न हो रहा है, इसका आदि है और अंत है। उस विचार की उत्पत्ति है और उसी विचार का खत्म होने का टाइम भी है। कुछ समझ में आया बात? आप कोई भी विचार कर लो, कल मैंने खाना खाया तो शुरुआत भी है इसका और अंत भी है। परसों मुझे किसी से मिलने जाना है, क्या है उसमें? शुरुआत भी है और अंत भी। कोई भी विचार, कोई घटना ले लो, कल मैंने मूवी देखी थी, तो मूवी देखी, विचार की शुरुआत भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं अंत हो रहा है। ठीक है, तो मन के पास कैसे विचार है? भी देहभान के कारण उसके पास विचार है कि विचार की शुरुआत का भी उसको ज्ञान हो रहा है और अंत का भी ज्ञान हो रहा है कि विचार खत्म हो रहा है, यानी संकल्प समाप्त तो होने वाला है। और उसी बात का भय मन में बना रहता है, क्योंकि विचारों के साथ क्या है आपका? संकल्प के साथ क्या है आपका? अनुभव। क्या आया? अनुभव आया। और वो अनुभव क्या याद दिलाता है आपको? मन जो भी अनुभव कर रहा है उसके अंदर मन सदा डरा रहता है, सहमा हुआ रहता है, घबराया हुआ रहता है, अशांत रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मन को यह पता है कि जो अनुभव शुरू हुआ है वो खत्म होने वाला है।
अगर सुख का अनुभव चालू हुआ है मन में, देहभान के कारण जो भी बाहर का सुख मिला, तो उसको यह स्मृति है कि खत्म होने वाला। इवन जो मन अपने आप को शरीर मानकर बैठा है, उसको भी डर है कि मैं पैदा हुआ, अभी कभी भी मर सकता हूं मैं। उसके पास जो भी एक्सपीरियंस है अभी इस कलयुग के अंदर, अभी मन के अंदर जो भी चीजें चल रही है, वो एक ही चीज चल रही है कि कोई भी अनुभव हो रहा है कि अरे मेरे कोई बोले पिता कि मेरे बच्चे होने वाला है, बेटा हो गया, उसको पता है बेटा हो गया, कल गायब भी हो सकता, कल कूद ही ना रहे। बेटा बड़ा हो गया, वो बेटा बेटा नहीं रहा, अलग अनुभव आ गया। बहू आई, खुशी आएगी, बहू आ गई तो खुशी मिलेगी, वो खुशी का अनुभव थोड़े टाइम रहा, फिर उससे झगड़ा होने लग गया तो दूसरा अनुभव आ गया। कोई अनुभव सदा रह ही नहीं पा रहा है ना। तो हर अनुभव की शुरुआत है और हर अनुभव का अंत है। ये है देहभान, समझे। आत्मा के पास क्या है? आत्मा के पास क्या? अच्छा, अनुभव का भी टाइम पीरियड है। अनुभव भी खत्म होगा तो किसी न किसी टाइम में खत्म होगा। ये दूसरी बात समझ लो। मन की फीलिंग और आत्मा की फीलिंग को, कंसेप्ट को क्लियर करके समझ लो तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो पहला आपने क्या सीखा कि मन क्यों डरा हुआ है, क्यों सहमा हुआ रहता है? क्योंकि उसके पास पता है, उसको नॉलेज है कि मैं जो संकल्प कर रहा हूं उसकी शुरुआत है, उसका अंत है। पहली बात समझ में आ गई। और दूसरी बात क्या समझ में आई कि उस संकल्प या वो अनुभव है, उसमें टाइम पीरियड आ गया। क्या आएगा कि ये कोई दुख का अनुभव 1 घंटा चला, कोई दुख का अनुभव 1 साल चला, हो सकता है, पर टाइम पीरियड तो है ना उसका कि खत्म होने वाला है, जाने वाला है। टाइम पीरियड जरूर आएगा। तीसरा, जो देहभान का संकल्प का अनुभव है, उसको उस अनुभव में क्या आया है? उसमें आया है जगह का विवरण कि वो कहां पर है। कोई बीमार है, अभी जने को किसी का बीमार है तो बीमार थोड़े टाइम ही रहने वाला, हमें तो पता है, अभी तो ऐसा अनुभव किया है और आगे बताते। तो बीमार है, पर कौन सी जगह पे बीमार है, कहां पे है? तो आपके पास जो भी अनुभव आ रहे हैं देहभान के, मन के पास जो अनुभव आ रहे हैं, उसमें 3 चीजें आ गई। क्या? उसको ज्ञान है कि ये इसकी आदि भी है, अंत भी है, इसलिए वो डरा हुआ है। दूसरी बात, किस बात का डर है? कि उसके अंदर टाइम पीरियड भी आ रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या आ रहा है? जगह का भी विश्लेषण आ रहा है, और वो इसी में उलझा रहता है। और देखा ना आपने, माया कैसे उलझा के रखती है। आपके पास दुख का अनुभव चल रहा है तो तुरंत कोशिश में लग जाते हैं कि सुख का अनुभव आए, सुख के अनुभव में लगते हो दूसरी चीज में तो फिर कुछ और नई बात आ जाती है, फिर नई कहानी आ जाती है, फिर वो जगह बदल जाती है, फिर जगह के साथ जगह जुड़ती जाती है, फिर समय के साथ समय जुड़ता जाता है। आप इस संसार की इसी कहानियों में उलझे बैठे हो, जो सत्य नहीं है। मन में ये जो चीजें चल रही हैं, जिसकी सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि वो निरंतर बदल रहा है और इसमें कभी खुशी मिल ही नहीं सकती है। इधर हम आते हैं अब आत्मा के ऊपर। आत्मा के अंदर क्या चीज है? आत्मा के अंदर सदा की शांति है। ऐसा नहीं आज शांति है कल नहीं थी, शांति सदा है, कांस्टेंट है, निरंतर आत्मा के अंदर शांति है। जो मन में थोड़े टाइम शांति हो रही है उसको आत्मा की शांति मत समझना। जैसे कह दी कि बेटे की शादी होनी चाहिए, बहू मिल गई तो उसको खुशी मिल गई, शांति मिल गई, और थोड़े टाइम बाद झगड़े चल रहे घर में, तो वो शांति कहां? उसकी आत्मा की शांति नहीं है, वो अनुभव है छोटा। वो कौन सा अनुभव है? देह का अनुभव है, और वो अनुभव ज्यादा समय चलने वाला ही नहीं है। आप कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया क्यों नहीं चलने वाला है? क्योंकि देह की एक लिमिट है, वो समय और जगह में बंधा हुआ है। देह की लिमिटेशन है, और जिसके अंदर लिमिटेशन होती है उसके अनुभव सदा हो ही नहीं सकते। जो लिमिट में बंधा हुआ है, जिसकी सीमाएं हैं, वो भला उस सदा लंबा अनुभव कैसे कर सकता है? कुछ समझे बात को। देह में फंसा हुआ, देहभान के विचारों में फंसे हुए मन कभी भी अनलिमिटेड सुख का अनुभव कर ही नहीं सकती है। इसलिए इसके जो भी अनुभव होते हैं वो टाइम पीरियड में बंधे हुए रहते हैं। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आत्मा के पास देखो, शांति सदा के लिए है। हाँ, उसके अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं कि कल शांति खत्म हो जाए, तो आत्मा को डर ही नहीं। क्यों डर नहीं? बिकॉज उसकी शांति सदा है। दूसरी बात, समय की बात रही तो आत्मा के पास समय की कोई इश्यूज ही नहीं है, क्योंकि कल और आज है ही नहीं। कल भी शांति, आज भी शांति, कल भी शांति रहने वाली है। तो समय का कंसेप्ट आत्मा के पास है ही नहीं। स्पेस की बात है, जगह की बात है, तो आत्मा में कोई जगह का टेंशन ही नहीं। जब आप आत्मिक स्वरूप में रहोगे तो पूरे ब्रह्मांड का साक्षात्कार आपके अंदर समाया हुआ है। पूरे 3 लोकों का साक्षात्कार आप कर सकते हो 1 सेकंड में। आप चाहो तो ब्रह्मांड का, 3 लोक का, हर चीज का, कहीं पर भी, अमेरिका, ऐसा किधर भी, कितना टाइम लगेगा? सेकंड में। तो आत्मा के पास जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वहां पे आत्मा के पास कुछ भी जगह का कोई टेंशन नहीं। वो 1 सेकंड में देखा ना, आत्मिक स्थिति में रहने पर न जाने उसको कहां से दृश्य दिखते हैं, सब कुछ उसके पास आ जाता है। उसके पास जगह की कोई टेंशन नहीं कि मुझे वहां जाना, वहां करना, सब कुछ, एवरीथिंग। तो अब करना क्या है आपको? यहां तक आपको समझ में आ गया। रोल कौन सा करना है?
आत्मा के अंदर। और अभी आप जहां पे खड़े हो, मुरली सुन रहे हो, जिस अनुभव से गुजर रहे हो, आप फंसे हुए किस में हो? मन के अनुभव में। और आपके अनुभव क्या है? किसी के पास दुख के हो सकते हैं, अभी सुना, किसी को बीमारी की प्रॉब्लम है, किसी को, उसी अनुभव में तुम फंसे हुए हो और उस अनुभव में तुम निकल करके उसी अनुभवों में रहना चाहते हो। मेन प्रॉब्लम क्या है? बीमारी ठीक होते तुम खुश हो जाओगे, पर फिर प्रॉब्लम है कि वो खुशी भी थोड़े टाइम में रहने वाली है। फिर बोलोगे कि बाबा दुख हो गया, फिर ठीक करो, फिर वो दुख थोड़ी देर निकलेगा, फिर दुख। आप परमानेंट दुख से मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि सुख आ जाए तो दुख से मुक्त हो जाएंगे। सुख आएगा तो दुख मुक्त होंगे नहीं, वो दुख से ही मुक्ति कर लो आप। जिसका जो तुम दुखी होकर के बैठे हो उसमें सुख आ ही नहीं सकता, आएगा तो टेम्पररी आएगा। और दुख किस बात का है कि तुम अपने आप को बोरी मानकर बैठे हो, तुम विचार में फंसे हुए, टाइम में फंसे हुए, जगह में फंसे हुए। कुछ समझ में आ रही है बात? यानी मन जब इस कहानियों से फ्री हो जाए तो संसार से फ्री हो जाए। संसार को देखते हुए भी वो नहीं देखेगा। फिर क्या नहीं करेगा? संसार को देखते हुए भी क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि मन अगर अपनी इन अनुभवों से फ्री हो जाए, जो टेम्पररी अनुभव है, तो आत्मा क्या करती है? आत्मा को अंदर से रियलाइजेशन होता है ना कि अभी मैं अपने सत्य स्वरूप में रहूं, इस मन की कहानियों में उलझा हूं, बहुत तकलीफ है, ये मन बहुत उलझा हुआ है, बहुत तकलीफ वाला है, अलग अलग अनुभव ले रहा है और उलझाता ही जा रहा है। आप देखना, मन का स्वभाव, मन मंत्री है, ऐसा राजनीति वाला मन है जो ऐसी कहानियों में तुम्हें उलझा रहा है। तुम्हें अगर उपवास करने के संकल्प आएंगे तो मन कहेगा खाना खा लूं, खाना खा रहे तो बोलेगा उपवास कर लेते। तुम एक जगह यहां पर बैठे तो मन कहेगा नहीं उधर चलते तो बढ़िया है, उधर जाओगे तो क्या बोलेगा अरे योग करते तो बढ़िया है, योग करने बैठोगे तो बोलेगे घर जाओ तो बहुत बढ़िया है। तुम्हें बैठने कहाँ देता है? वो इस अनुभव से उस अनुभव में दौड़ाता है, उस अनुभव से उस अनुभव में दौड़ाता है। और जो मन के इस स्वभाव को नहीं समझ पाता, इस कहानियों को नहीं समझता, इस देह के अनुभवों को नहीं समझ पाता है, उसी में घूमता रहता है। और उसी के लिए तो ये मेंटल हॉस्पिटल बन रहा है दुनिया। क्यों बन रही है मेंटल हॉस्पिटल? क्योंकि वो अपनी कहानियों में इतना उलझ गया है कि अभी मैं ये अनुभव लूं कि वो लूं, अभी वो लूं, फिर किसी को लगता है उसका अनुभव बढ़िया है तो वो सोचता मैं उसके अनुभव में चला जाऊं। और कोई अनुभव तो है नहीं लंबे समय, वो तो टेम्पररी। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कुछ कंसेप्ट, तो आत्मा में रहने में कितना मजा आता है। अब फिर और बात आएगी कि आत्मा में फिर रहे। अरे आप कहते हैं मन को एकाग्र करना, अरे मन है वहां, एकाग्रता कहां से होगी? मन होगा वहां पे तो देहभान और अनुभव चालू हो रहा है। तुम मन को एकाग्र करने के पीछे पड़े हो, उस देहभान वाले मन को एकाग्र करने के पीछे पड़े हो। और जिसमें देहभान छूट जाए, जिस मन से, उसको एकाग्र करने की जरूरत ही नहीं है। मन तो वो बाप समान हो जाता है, मन बाप समान हो जाता है। कैसे हो जाता है? सुनना है, समझना है। योग करते हुए तुम्हें अलग अलग अनुभव लेने पड़ते हैं। अब क्या ऐसा किया जाए जिससे हम आत्माएं मन से अलग हो जाए, डिटैच हो जाए। मतलब मन से अलग होना मतलब मन उसकी कहानियों से डिटैच हो जाए, उस अनुभवों से डिटैच हो जाए जो परिवर्तन वाले हैं, जो अल्पकाल के लिए है, जो उलझाने वाले हैं, जो दूर करने वाले हैं परमात्मा से, हम उससे विमुख हो जाए। विचार आते हैं ना बार बार कोई चीज करने। अच्छा अभी एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो आपको करना क्या है? आपको मन के पीछे इतना कुछ नहीं करना है। आपको एक ही काम करना है। मन अगर इस कहानियों से तुम विमुख होना चाहते हो तो एक ही काम करो। क्या करना है? तुम्हें रस में डूब जाना है। कोई भी काम करो, इसलिए बाबा कहते हैं कर्म योग। आपको पता है मन कहाँ विचार हटा देता है? आपने कभी देखा है? जब कोई एक गहराई में कोई नृत्य कर रहा है, गहराई में संगीत सुन रहा है, एकदम किसी काम में डूबा हुआ है, एकदम किसी काम में डूबा, तब विचार आते हैं आपके? मन डिस्टर्ब करता है? नहीं आते। तो आपको भी करना क्या है? उस आत्मा के रस में, प्रेम के रस में, शांति के रस में, कर्म के अंदर उस रस में डूब जाना है। ऐसा रस लो, उस कर्म के अंदर ऐसा रस लो जिसमें मन बीच का रोल ही नहीं, मतलब मन का रोल नहीं, मतलब कहानियों का रोल नहीं, अनुभवों का रोल नहीं। एक ही रस है, आत्मा से सीधा कर्म का रस। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं अपना बताऊं, मुझे भूख लगती है, भूख में भी मेरा रस आता है। बताओ आपको, दिल की बात है। भूख लगती तो कैसे करता हूं मैं? भगवान के साथ ही हर रस का आनंद है। अरे भूख लगती तो मुझे नहीं लगती, ये शरीर तो है ही नहीं अभी, आत्मा में कर्मेंद्रियों का शरीर है, ये तो डाइनिंग हॉल है। अरे भूख लगी, बाबा को भूख लगी, आत्मा बाबा के साथ अब कंबाइंड होगी। मन की कहानियों से दूर हूं मैं, संसार से दूर हूं,
अब तो बस बाबा के साथ सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का एहसास कर। तो भूख लगी तो भी मैं क्या बोलता, बाबा को भूख लगी है, अरे बाबा के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा। क्या पड़ा, पोहे पड़ा, ये पड़ा, वो पड़ा, क्या चीज तैयारी करो जो मैं बाबा को खिला दूं। आज मैं बाबा को भूख लग रही है और मैं बैठा हूं, मैं बाबा को ऐसी चीज बना के खिलाऊंगा कि बड़ा आनंद आ जाएगा। वो भूख में परमात्मा शिव है, वो भूख में मेरा बाबा है। वो जब आपके साथ कंबाइंड है, हर कर्म के अंदर, हर अनुभव के अंदर आपको बाबा को इन्वॉल्व कर लो। अभी तक देह को इन्वॉल्व किया, अभी तक बाबा को भोग में भी क्या करते, भूख तुम्हें लग रही है तुम एहसास क्या करोगे, मुझे भूख लग रही है, यानी तुम देवान में हो। हर अनुभव फिर भगवान के साथ होगा ना। बाबा कहता है कि तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ खाओ पियो, मेरे साथ बैठो। इसका अर्थ क्या है, खाओ का अर्थ क्या हुआ, मेरे साथ ही खाओ, खाना बिल्कुल मेरे साथ खाओ, यानी वो खाने का यानी मुझे भूख लगी तो उसको भूख लगी तभी तो मेरे साथ खाएगा। चलो मैं आपको बोलूं खाना खाओ और आप बोलो मैं तो खाना खा के भूखा ही नहीं, तो तुम्हें भूख लगी नहीं है तो फिर मेरे साथ खाना कैसे खा सकते। या तो जब मुझे भूख लगे तब तुम्हें भी लगनी चाहिए, तो ही तो तुम खाओगे मेरे साथ, नहीं तो खा सकते हो क्या। इसका मतलब बाबा कहता है कि तुम मेरे संग खाओ, यानी जब मैं भूखा हूं तो बाबा भी भूखा होगा, तभी तो वो खाना खाएगा, नहीं तो वो कैसे खा सकता है। जब मुझे प्यास लगी तो बाबा को भी लगी होगी, क्योंकि बाबा कह रहा कंबाइंड हो, बिल्कुल ऐसे कंबाइंड हो जाए। तो मेरे को आत्मिक रूप में जो भी फीलिंग आ जाए इस बॉडी की तरफ से कि खाना है पीना है, मेरे को नहीं आ रही, मेरे साथ कंबाइंड आ रही। बाबा को भूख लगी है, बाबा को पानी पीना है, मैं तो पानी पीने में इतना डूब जाता हूं भाइयों कि ऐसा लगता है कि बाबा को मैं पानी पिला रहा हूं, बाबा को प्यास लगी, बाबा मुझे कह रहा प्यास लगी है। मेरी जो फीलिंग है ना, वो मेरी फीलिंग रही कहां। जो देह की फीलिंग थी वो मैंने छोड़ दी और मैं आत्मा बची, वो भगवान के साथ में कंबाइंड हो गई। तो मैं रहा कहां, मैं तो खत्म हो गया, विचार खत्म हो गए, कहानी देह के अनुभव खत्म हो गए मेरे पास। जो अनुभव आज है कल नहीं है, उन अनुभव देह की दुनिया ही अंदर से निकल गए। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है बात। तो मुझे भूख नहीं लगी है, बाबा को भूख लगी है, बाबा को प्यास लगी है, बाबा को कहीं जाना है। काम किसका रहा। अगर बाबा कहता है कार में साथ में ले चलो, तो उसका भी आपको बोलूं तुम चलो मेरे साथ, आओगे क्या, नहीं आओगे। और तुम्हें बोलो कि तुम्हारा भी उस जगह पे काम है तो तुम चलोगे मेरे साथ। तो सिमिलर वे मेरा काम कहां हुआ, फिर बाबा का ही कुछ काम होगा तभी तो ले जाना है। तो आप अपना काम कहां गया, देवान को निकालो, मैं पर बाबा का काम है, चलना पड़ेगा यार। आप बाबा के साथ जाओ, बाबा का काम, आप खाली साथी और सहयोगी है तो निमित्त बन के साथ में रहो। बाबा का काम है चलना। अभी मुरली सुनानी है ना, किसका काम है। अभी संकल्प क्या किया इस मुरली सुनाने से पहले, अरे बाबा को मुरली सुनानी है, मोबाइल चालू करो, रिकॉर्ड करना है, इधर बाबा को मुरली सुनानी, मुझे कहां सुनानी, मैं तो गया। प्रेम का अर्थ क्या होता है, प्रेम वह होता है जिसमें इंसान मर मिटे, प्रेम में मर जाए वो होता है प्रेम, और प्रेम में कुर्बान हो जाए। मन जो है वो पूरा कुर्बान हो गया परमात्मा प्रेम के ऊपर। दिल की बात है, पूरी चीजें स्वाहा हो गई, देह स्वाहा, देह पान स्वाहा, देह के रिश्ते सब झूठा, झूठी कहानियां सब कुछ तो स्वाहा हो गया। प्रेम मन संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, संपूर्ण रूप से दूसरे पे मिटा देना, उसको कहते हैं प्रेम। अब मैं रहा ही नहीं ना, मैं आत्मा, मैं तो मिट गया परमात्मा पे। न तो मेरा खाना रहा, न मेरा पीना रहा, न मेरी कोई प्यास रही। जो कुछ हो रहा है बाबा की इच्छा, बाबा कर रहा है, बाबा की इच्छा, बाबा को प्यास, बाबा को खाना खाना, बाबा के विचार, बाबा का सब। देह तो रहा ही नहीं, बाबा के संबंध, मेरे संबंध किसके। आप सब आत्माओं को मैं इतना प्यार करता हूं, क्यों करता हूं, बाबा प्यार कर रहा है, मैं कहां कर रहा हूं। इतनी प्यारी एक जने का कोई देखो, इतनी थकान है, कुछ भी है, हर एक को व्हाट्सएप पे जवाब देना है, बाबा दिलवा है, पूरे सेशन रिकॉर्ड करना है, हर एक से मिलना जुलना, सब कुछ बाबा करता है। बाबा मिल रहा है, बाबा जा रहा है, बाबा कर रहा है, तो पता ही नहीं कि कुछ थकान भी है, कुछ बोलना भी है। खड़ी आत्मा तो एक एक घंटा। और अच्छा, उसके अंदर एक बहुत गहरा अनुभव बता दूं मैं आपको, एक बहुत सच्चा अनुभव है, शायद बता रहा। एक कोई बहन है, हेमलता बहन जोशी, उसका कॉल आया, बहुत अच्छा। देखो बाबा का इससे अनुभव कराता है। हेमलता जोशी करके फोन आया, वो शायद मुरली सुन रहे होंगे। तो ऐसे 3 जनों का आया था। इसके पहले कैलकाटा का एक बंदा है पीयूष करके, उसका फोन आया था। ऐसे 5 आत्माओं को बाबा ने उसको, उन आत्माओं को गहरे गहरे अनुभव कराते। वो हेमलता बहन तभी सुन रही, तो उनको सीधा बाबा ने उनकी लैंग्वेज में बात कर ली, क्योंकि मेरा तो अंदर था बाबा बोल रहा है, मुझे क्या करना है। तो न जाने बाबा ने क्या उन आत्माओं को बोला कि वो आत्मा भी किसी को बताए ना
तो शायद दूसरे भी भरोसा ना करें। शायद वो आत्मा सुन रही होंगी तो कमेंट में लिख सकती है कि उनको क्या अनुभव रहा। तो स्वयं भगवान के अनुभव बाबा कैसे कैसे कराता है तो हम आत्मा को साक्षी हो जाते हैं और बाबा जो करा रहा है उसको फिर देखने का मजा आता है, क्योंकि अब अपन उन अनुभवों से दूर हो गए जो आज है कल नहीं है। अच्छा, एक बात और है, थोड़ी और हम आते कि प्रेम प्रेम पे है ना, तो इसीलिए कि जो अनुभवों में प्रेम था, देह के अनुभवों में जो प्रेम था वो कैसा प्रेम था? दो देह कभी मिल सकती है? झूठा प्रेम था। दो बर्फ को आपस में कभी मिला सकते? तो एक विकारी अनुभव जो था, विकार में जाते हैं दो देह, उनको लगता है कि हम मिल जाएंगे, तो वो तो मिल पाते ही नहीं है, इसलिए वो उनका प्रेम सार्थक नहीं है। देह के तल पे जो प्रेम किया, दूसरा मन के तल पे प्रेम करने की कोशिश करी, वो अनुभव में तो एक जने का मन दूसरे के मन से मिल ही नहीं सकता सदा के लिए। आपका किसी के साथ बन रही है, बहुत अच्छे से बन रही है आपकी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आपका झगड़ा हो जाता है उसके साथ, तो सदा के लिए क्या मन मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो तीसरे तल पे आत्मा और परमात्मा का जो परम प्रेम है वो ही कंबाइंड और सच्चा प्रेम है, जहां पर परम आनंद की अनुभूति होती है। तो बर्फ बर्फ से भी नहीं मिल सकता, मन मन से ना मिल सकता है। आत्मा और परमात्मा ऐसे प्रेम में डूब सकते हैं कि मानो दोनों एक जैसे हो गए, क्योंकि आत्मा बाप समान बन जाती है। फिर दो बच्चे ही नहीं, दो बच्चे नहीं इसका अर्थ क्या है कि मैं आत्मा भी उसके समान होगी, तो मिल गई, मिला हुआ अनुभव हो गया, कंबाइंड हो गया अनुभव, मैं भी उसके जैसी। नीचे क्या कोई अनुभव है जो एक दूसरे में मिल जाए और एक जैसा हो जाए? हमेशा दो ही रहेंगे, कभी एक जैसा नहीं हो पाएगा, इसलिए कभी भी संपूर्ण अनुभव हो ही नहीं पाता है। तो हमें क्या करना है? हमें आत्मिक अनुभव और आत्मा का रोल करना समझ में आया? क्या करना है आत्मा को? उस अनुभवों से दूर जाना है जिसका अनुभव की शुरुआत भी है और अंत भी। देहभान के अनुभव की कहानी से तुम ऊपर जाओगे तो टाइम नहीं, तुम सदाकाल की शांति का अनुभव करोगे, सदाकाल की आनंद का अनुभव करोगे। अच्छा, समस्याओं के समाधान की बात रही, तो जो रोल के अंदर फिर भी रोल तो चल रहा है, उसको तो देख रहे हैं ना, हम आत्मिक स्थिति से देखेंगे। अगर किसी के रोल में भी दुख चल रहा है तो उस दुख को कम करना है, खत्म करना है, तो आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। आत्मिक स्थिति में रहकर जो मन को देखो और रोल को देखो। क्या रोल को देखना है कि जो दुख का चल रहा है, तो एक पहली फीलिंग, यह अनुभव भी इसका स्टार्ट है तो एंड है, पहला ये, उसमें अपनी टांग मत घुसाओ ज्यादा। अरे ऐसा कैसे हो गया, ये तो जाने वाला ही नहीं, तो बीमारी खत्म होने वाली नहीं। अच्छा, उसने उसको ऐसा बोल दिया। ऐसे तुम जो मिर्ची और तड़का इसके बीच में जो डाल रहे हो, अगर वो मिर्ची और तड़का डालना बंद कर दो तो जो दुख का अनुभव है ना, खत्म तो होना ही है, पर वो लंबा नहीं खींचेगा। आज से तुम उसमें इंटरेस्ट लेना छोड़ दो, वो अनुभव तुम्हारे एक दिन में, एक सेकंड में गायब होने लगेगा। ऐसा लगेगा जो भी दुख का अनुभव तुम सब आत्माओं के चल रहा हो, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। वो सच्चा नहीं है, वो उलझाने वाला है तुम्हें, और तुम उसमें इंटरेस्ट लोगे ना तो वो अनुभव दुख का बड़ा हो जाएगा, मतलब लंबे समय तक चले, खत्म तो होगा ही, क्योंकि उस देहपान के अनुभव की आदि भी है और अंत भी है। तो अभी आपको उन अनुभव में क्या करना है? किसी के बीमारी चलते तो बात मत बढ़ाओ, ठीक है, छोटी सी बात है। जब वो समय था, वो अनुभव चलेगा, तो ये अनुभव तो बहुत कम समय के लिए, मतलब ये तो कुछ नहीं, खत्म होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि अभी बस फिनिश ही होना है। जब आप उस तरह से कुदरत को मैसेज करोगे और आत्मिक रूप में रख करके उस पर मैसेज करोगे, तो ऐसा लगेगा कि आत्मिक रूप से जो शांति सदा के लिए आत्मा की है, उस रोल के ऊपर जब हम डालते हैं कि वो अनुभव जो है वो गहरी शांति में बदल रहा है, जो दुख वाला अनुभव है वो भी परम शांति में बदल रहा है, आत्मा की सच्ची शांति में बदल रहा है, सदा काल के लिए बदल रहा है, तो वो मन में फिर परमात्म प्रेम बिल्कुल जग जाता है। और वो अनुभव जो भी आपका चल रहा है, दुख का, परेशानियों का, उसको तुम बड़ा मानकर बैठे हो। वो तो कह रहे हैं मायावी शेर है। बाबा क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं कि इसको मायावी शेर कहते हैं, कि जो दिखता बड़ा है लेकिन होता नहीं है, दिखता बड़ा है पर होता नहीं है। तो उन अनुभवों पे ज्यादा ध्यान मत दो, तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, और बीच में टांग अड़ाओगे तो आपको ज्यादा बढ़ जाएंगे। ज्यादा उसके अंदर चिंतन मत करो, रियलिटी में रहो कि ये तो बिल्कुल, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, छोटी कर दो। बाबा ने कहा है ना, वो छोटी करने के लिए क्यों बोला? कि वो तो वैसे ही खत्म होने वाला है अनुभव, उसमें अगर आप इंटरेस्ट नहीं दोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। और आप अगर इस बात को खींच के बड़ी बनाओगे तो ठीक है, आपका इंटरेस्ट खींचो लंबे दुख को, आपके ऊपर निर्भर है, वो तो देह का अनुभव है। तो इस बात पे, और दूसरी बात आज आपको क्या सिखाई कि कर्म के अंदर डूब जाओ। जालू भी लगा रहा तो बाबा का घर है, इतना बाबा का घर है, नीचे कचरा भी दिखे तो लगोगे सोने के डायमंड गिरे, इतना उस कर्म के अंदर रस में डूब जाओ। बाबा का घर है ना,
मैं आत्मा तो किसकी रहेगी, हर काम किसका हो गया, बाबा का। जब भूख लग रही तो बाबा को भूख लग रही, प्यास बाबा को, हर मेरा चीज उठना बैठना भगवान के अनुभव के साथ जुड़ गया, देह का अनुभव तो खत्म ही हो गया, जवाब देना तो बाबा के। तो कर्म में भी ऐसा डूब जाओ कि रस आने लगे, उस ऐसे रस में डूब जाओ कि मन का विचार ही चलना बंद हो जाए, भूल जाए कि मन विचार भी कर रहा है, अगर क्योंकि मन भी तो डूब गया उसके अंदर। वही एकाग्रता है, वही सच्ची एकाग्रता है, समझिए बात को। तो हर कर्म में मुरली सुनो तो ऐसा डूब जाओ, मुरली के रस में डूब जाओ। अभी अगर बात सुन रहे हो तो उस बात के अंदर ऐसे डूब जाओ कि देहबान प्रवेश ही ना करे, मन का कोई जगह नहीं रहे, कोई विचार ही ना आए। फिर देखो कैसी कमाल होती है। तो देखा आपने आत्मा का अनुभव कैसा है, साधारण रीति से कर सकते हो। खाली मन के अनुभव जो देहबान के है, उस अनुभवों का ज्ञान तुम्हें आज दिला दिया गया है। एक बार में अगर थोड़ा मुरली आज समझ में ना आया हो तो थोड़ा और इसको गहराई से 2 बार सुनना, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो ऐसे कंसेप्ट को हम और दोबारा ले सकते हैं। तो फिर से हम व्हाट्सएप नंबर बता रहे हैं आपको, क्योंकि अब जो आप कई लोग कहते हैं कि अमृत वेला में ग्रुप कौन सा होता है, तो वो ग्रुप होता है सिर्फ सेवा वालों का। यानी इतने लोग परेशानी में आते हैं, दुख के लिए आते हैं, तो भी 470 आत्मा है जो सिर्फ सेवा योग के लिए ही रहती है। उनको दे दिया जाता है कि ऐसी आत्मा की परेशानी है, ये तकलीफ आई है, वो तुरंत योग करने बैठ जाते, तुरंत नहीं तो पूरे दिन में अपना समय निकाल कर। क्योंकि हम जब सेवा करेंगे ना तो शरीर ठीक रहेगा, हम जब सेवा का भाव रखेंगे तो आत्मिक स्थिति स्वतः ही हो जाएगी। तो सेवा का भाव ही एक है जो आत्मिक स्थिति को बना सकता है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। अमृत वेला ग्रुप यानी सेवा के ग्रुप में जाते हैं, वहां पे डिस्कशन नहीं होगी, वहां पे सिर्फ योग होगा, क्योंकि 90 साल हो गए डिस्कशन करते हुए। वो ज्ञान और वो चीज लेनी है तो योगी वाले लेसन सुनो, आत्मा वाले सुनो, लेकिन वहां पे तो सिर्फ सेवा का भाव है। क्योंकि सेवा का भाव करने से आपके हिसाब किताब बहुत जल्द खत्म हो सकते हैं, लेकिन दिल से दुआएं देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस दिन में अब आने लग गए हैं। लोग बीमारी से, डिप्रेशन से, सब चीजों से परेशान है। तो ठीक है, आप नंबर एक बार और नोट कर लीजिए 7202921969। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे मुरली के मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।